हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और इसके साथ साथ मैं आपको जरूर कहूँगा कि इस वीडियो से पहले प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे सिलेबस को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया कि क्या क्या सिलेबस है आपके पूरे पूरे अप्लाइड फिजिक्स में, यानी कि अनुप्रयुक्त भौतिकी में। तो देखो, अनुप्रयुक्त भौतिकी में हमें जो भी पढ़ना है वो अप्लाइड मोड में पढ़ना है। जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वो अप्लाइड मोड में पढ़ेंगे। तो अनुप्रयुक्त भौतिकी में जो सबसे पहला चैप्टर है भौतिकी, इसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो क्या है? मापन और विमा। ठीक है ना? मापन और मापन एवं विमाएं। देखो, मापन और विमाएं अगर हम इसको बोलेंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है ना? तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि देखो, किसी भी फिजिक्स को हम लोग बोले कि फिजिक्स है क्या, तो फिजिक्स बेसिकली क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, यानी कि यह प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का विश्लेषण, या जो हम लोग विश्लेषण करेंगे उसको अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। तो किसी भी तरह के अगर प्राकृतिक घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे तो उसके पहले हमें क्या बताना पड़ेगा? या भौतिक घटनाओं का अगर हम अध्ययन करेंगे तो भौतिक घटनाओं को बताने के लिए हमें भौतिक गुणों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना? तो भौतिक गुण क्या होते हैं? अगर हम लोग बात करें कि भौतिक गुण क्या होते हैं, तो भौतिक गुण वो सारे गुण हैं जो किसी भी तरह की घटना के एक्सटर्नल, यानी कि जो बाह्य स्थिति है उसको बताने में मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई लड़का है ऐसा जो मिलने आया, ठीक है ना? अचानक से वो मिलके चला गया और आपने उसका नाम नहीं पूछा, ठीक है? तो इस केस में अगर आपसे दूसरा कोई आता है और पूछता है कि ये बताइए कि क्या कैसा था वो लड़का, कौन था, तो आप उसको ये तो बता सकते हैं ना कि हाँ भैया वो लड़का, वो ऐसे बता सकते हैं कि वो लंबा था। ठीक है ना? तो लंबाई क्या हो गई? एक भौतिक गुण हो गया। ठीक है? वो सुंदर था, सुंदरता एक भौतिक गुण हो गया। ठीक है ना? वो मोटा था या वो भारी था, तो भारी होना क्या हो गया? एक भौतिक गुण हो गया। यानी जो जो बाह्य रूप से आपको जो कुछ भी आप उसको ऑब्जर्व किए उसको जब आप एक्सप्लेन करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक गुण बोलते हैं। तो सबसे पहले मापन और विमाएं में जो सबसे पहली चीज हम लोग को जानना है वो क्या है? भौतिक गुण, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण क्या होता है ये जान गए। ठीक है? जो किसी भी चीज को जो एक्सटर्नली एक्सप्लेन करे वही तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। अभी भौतिक गुण जो हैं उनको सारे भौतिक गुणों को हम भौतिक राशियां नहीं कह सकते। देखो, मैंने अभी अभी बोला है कि वो लड़का लंबा है, तो लंबा होना क्या था? एक भौतिक गुण है। बिल्कुल। सुंदर होना क्या था? एक भौतिक गुण है। दोनों भौतिक गुण है, लेकिन इनमें से एक भौतिक राशि और एक भौतिक राशि नहीं है। क्यों? जो भौतिक गुण है वो क्या है कि हम भौतिक गुण की बात करेंगे तो वो सारा जो एक्सटर्नली एक्सप्लेन कर रहा हो, लेकिन जो जब भी भौतिक राशियां बोलना शुरू करेंगे तो राशियां बस वही भौतिक गुण है जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो भाई, लंबाई तो किसी की माप सकते हैं, सुंदरता तो किसी की नहीं माप सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जो सुंदरता थी या वो सुंदर है, ये भौतिक गुण तो है लेकिन एक भौतिक राशि नहीं है। तो वो भौतिक गुण जिनको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि जिनको हम माप सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां। ठीक है ना? हिंदी में, इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना? तो भौतिक गुण क्या हो गया? भौतिक राशियां क्या हो गई? अभी देखो, भौतिक राशियों को अलग अलग किसी ना किसी हमें क्या करना पड़ता है? मात्रक से, किसी ना किसी मात्रक से कभी भी हम लोग मापेंगे तो किसी मात्रक की सहायता से ही माप सकते हो। अब भाई, मात्रक क्या चीज हो गया? अब ये समझो, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि लंबाई मेजर करनी है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम लोग जा रहे हैं लेंथ को मेजर करने। अगर हम लोग लेंथ को मेजर करने जा रहे हैं और हमारे पास कुछ तो स्केल होना चाहिए, कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए जिससे आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि हाँ इसका। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है, स्केल भी नहीं है, कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सेंटीमीटर मीटर मेजर करने वाला कुछ नहीं है,
अब इस केस में आप क्या करेंगे, आपके पास कोई भी एक स्टैंडर्ड चीज पड़ी होगी, यानी कि एक ऐसा कुछ जो जिससे आप मेजर कर सकते हैं, आप उसी से ऐसा एक बार मेजर करेंगे। जैसे मान लीजिए इस बोर्ड को मेजर करना आ रहा है और मेरे पास ये पेन ही है, तो मैं इस पेन को ही 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करके क्या करूंगा, इसको मेजर करूंगा। मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं तो मैं यही करूंगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टैंडर्ड एक वैल्यू होती है, जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू जिसको हम पूरे ग्लोबली लोगों ने एक्सेप्ट किया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं, जिससे हम लोग किसी भी भौतिक राशि को या क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि वो इसका कितना गुना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, 1 किलो 1 केजी कुछ नहीं है, 1 केजी एक प्लैटिनम इरिडियम का बना हुआ एक सिलेंडर है जो कि एक रखा हुआ है फ्रांस में, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है कि वो जो प्लैटिनम इरिडियम का जो सिलेंडर है, क्या करते हैं, उसी से कंपेयर करते हैं, उसी से तुलना करते हैं, और उसके बराबर जो कुछ भी और आ गया उसको हम लोग 1 केजी बोल दिए। अब इसी से कंपेयर करके हम लोगों ने 1 केजी का बाट बना लिया। अब क्या कर दिया कि यही 1 केजी का जो बाट है, इसी 1 केजी बाट का अगर कोई 4 गुना 5 गुना है तो इसको 5 केजी का बाट बना दिया, कोई 10 गुना है वो 10 केजी का बाट बना दिया। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग कि इसी को कंपेयर कर रहे हैं ना, और ये देख रहे हैं कि कोई किसी भी चीज का भार उससे कितना गुना अधिक है, जितना गुना अधिक हो रहा है हम उसको उतना केजी बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। 100 केजी 110 केजी, इसका मतलब क्या है, 110 का मतलब ये है कि जो वो प्लैटिनम इरिडियम वाला जो सिलेंडर रखा हुआ उसका 110 गुना, उससे 110 गुना भारी ये ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम 110 केजी बोलेंगे। तो मात्रक क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। अभी इसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू तो हो गई, लेकिन देखिए मापन का कार्य जो है ना वो अभी इनिशियली स्टार्ट नहीं हुआ है भाई, समाज का विकास तो काफी पहले हो गया था। तो इसका मतलब यह है कि समाज के अलग अलग हिस्से में, यानी अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग देश में जो मेजरमेंट की प्रणालियां थी, जो सिस्टम था, वो क्या था, सेम नहीं था, वो सब में अलग अलग था। कुछ जगह पर जैसे आप ब्रिटेन वगैरह में चले जाएंगे तो वहां पे एफपीएस आज भी इस्तेमाल होता है, आज भी एफपीएस सिस्टम इस्तेमाल होता है। यहां तक कि जब आप इंजीनियरिंग करेंगे किसी ऐसे कुछ कंट्रीज से जहां पर एफपीएस सिस्टम लगता है, तो वहां पे जितने भी आपको इंजीनियरिंग के डेटा बुक मिलेंगे वो सारा एफपीएस बेस्ड मिलेंगे, यानी फुट पाउंड सेकंड में मिलेंगे, ठीक है ना। एक आपका हो गया एमकेएस, अगर फ्रांस में देखेंगे तो वहां पे क्या लगता है, एमकेएस, ठीक है। इसमें क्या हो गया, अच्छा एक कुछ कंट्रीज हैं, जैसे आप केमिस्ट्री, आप कभी ध्यान दिए होंगे कि केमिस्ट्री में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है सीजीएस सिस्टम का, सीजीएस सिस्टम का, और भी बहुत सारी प्रणालियां हैं, मतलब बहुत सारी, जितने समाज होंगे उतनी प्रणालियां हुई हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे फेमस, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई, वो इन्हीं तीनों को इस्तेमाल किया गया, एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस, ठीक है ना। यानी एफपीएस में फुट पाउंड और सेकंड में देखते हैं, यानी जो लेंथ होता है उसको हम लोग किस में देखते हैं, फुट में, ठीक है ना। जो आपका वेट होता है उसको, यानी कि जो मास है, द्रव्यमान है, उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, पाउंड्स में, ठीक है ना। और जो टाइम है उसको हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, ठीक है ना। अच्छा एमकेएस मतलब क्या हो गया, जो मास है, यानी कि जो लेंथ है, सॉरी जो लेंथ है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में। जो आपका वेट है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, ठीक है ना। और जो टाइम है उसको हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, ठीक है। अच्छा सीजीएस भी इसी तरह से है, सीजीएस में हम लोग लेंथ को किस में देखते हैं, सेंटीमीटर में देखते हैं, ठीक है। और अगर वेट को देखेंगे तो वेट को हम लोग किस में देखते हैं, ग्राम में देखते हैं, और टाइम को किस में देखते हैं, सेकंड में देखते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि अलग अलग प्रणालियों में, अलग अलग सिस्टम्स में हम लोग जो मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड वैल्यू लिए थे, जो मात्रक लिए थे, वो अलग अलग लिए थे, ठीक है ना। और इसी की वजह से क्या होता था कि जब कोई एक ब्रिटेन का आदमी फ्रांस में जाता था तो उसको व्यापार करने में काफी दिक्कत होती थी, या फिर हमारे जो वैज्ञानिक का जो कम्युनिटी है वो भी काफी परेशान होता था, क्योंकि एक कंट्री के जो भी रिसर्च होते थे वो दूसरा वाला उसको पढ़ नहीं पाता था, ठीक है। तो इन सब का सॉल्यूशन करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखा गया, और इस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इंटरनेशनली, ग्लोबली हम लोग क्या करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे जिस सिस्टम को पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करेगा, पूरे वर्ल्ड की साइंस कम्युनिटी एक्सेप्ट करेगी, और उस सिस्टम को बोला गया एसआई सिस्टम। उस सिस्टम को क्या बोला गया, एक सेकेंड, उस सिस्टम को क्या बोला गया, एसआई सिस्टम। यानी कि अब क्या किया जाता है कि आज के डेट में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट, ठीक है ना, एसआई
यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप अभी तक समझ गए कि क्या क्या सिस्टम इस्तेमाल हुए थे कंट्रीज में। मात्रक क्या होता है? मात्रक एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसका अलग अलग समाज में मान क्या था, अलग अलग था, लेकिन फिर ग्लोबली हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस रखा और ये इस बात पे हम लोग रहे कि भाई पूरे इंटरनेशनल में, पूरे ग्लोब पे हम लोग एक ही तरह की यूनिट का इस्तेमाल करें, उसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। बेसिकली एमकेएस सिस्टम जो है वही एसआई यूनिट को की तरह से एक्सेप्ट किया गया पूरे वर्ल्ड वाइड में, और इसके साथ साथ और भी फिजिकल क्वांटिटी के हम लोगों ने क्या कर लिया, आसानी से वैल्यूज निकाल लिया और उसको एक एक नाम दे दिया, ठीक है ना। तो चलिए इन सब चीजों पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने आपको बताया भौतिक राशियां। भौतिक राशियों को भी अब हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं इसको समझिए, ठीक है। देखिए, जो भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां या जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अभी ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, उसको हम लोग किस तरह से डिवाइड किए हुए हैं, इसको तीन तरह से डिवाइड किए हुए हैं। एक आपका आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग मूल मात्रक या मूल भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, ठीक है ना। एक पूरक भौतिक राशियां होती हैं यानी कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम लोग बोलते हैं पूरक भौतिक राशियां। पूरक भौतिक अच्छा, एक हो गया आपका पूरक भौतिक राशियां और एक हो गया उसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ठीक है ना। तो भौतिक राशियों को हम लोग तीन तरह से डिवाइड कर दिए हैं। इसको बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो तीन तरह से क्यों डिवाइड किया गया। एक फंडामेंटल यानी मूल भौतिक राशियां क्या थी, मूल भौतिक राशियां वो थी जिनका मापन हम लोगों ने सबसे पहले सीखा, ठीक है ना। जिनको मापने का तरीका हम लोगों को सबसे पहले आया, उनको हम बोलते हैं मूल मात्रक, ठीक है ना। जैसे देखो, हम लोग एरिया मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं। अगर हम लोग को मेजर करना हो तो हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं भाई, लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं, एरिया हम लोग निकाल सकते हैं बाय मीन ऑफ द यूज ऑफ लेंथ, ठीक है ना। अब देखो, तो जो लेंथ हो गया, ठीक है ना, लेंथ क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, और लेंथ एक इंडिपेंडेंट यानी कि क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट भौतिक राशि है। यानी कि लेंथ कहने का मतलब, लेंथ तो समझते ही होगे, लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई। भाई लंबाई को मापने के लिए हमारे पास मापन यंत्र होता है, ठीक है ना। तो यानी लंबाई हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। लंबाई किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से नहीं निकलती है, तो इसको हम लोग डराइव नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फंडामेंटल बोलेंगे। यानी कि फंडामेंटल वो भौतिक राशियां हैं जो स्वतंत्र होती हैं दूसरे भौतिक राशियों से, ठीक है ना, जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करती, यानी उस पर निर्भर नहीं होती हैं, ये क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। लेकिन देखिए एरिया जो हो गया, अगर हम लोग बात करेंगे एरिया की, यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो जो क्षेत्रफल हो गया, जो क्षेत्रफल हो गया वो क्या है, क्षेत्रफल एक तरह से व्युत्पन्न भौतिक राशि है। क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। इसका मतलब क्या हो गया कि क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल डायरेक्ट मापने के लिए हमारे पास कोई यंत्र नहीं है। हम लोग पहले क्या करते हैं, लेंथ मापते हैं, फिर विड्थ मापते हैं, और लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करते हैं, उस तरह से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या हो गया, लेंथ पर निर्भर करती है, यानी लेंथ की सहायता से हम लोग क्या निकाल ले रहे हैं, लंबाई की सहायता से हम लोग आसानी से क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। तो यानी कि जो क्षेत्रफल है वो क्या है, एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, और लंबाई एक क्या है, मूल भौतिक राशि है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी यानी पूरक भौतिक राशियां, किस तरह की भौतिक राशियां हैं, तो पूरक भौतिक राशियां दो ही होती हैं जिनके कोई यूनिट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ इनका काम बहुत होता है। जैसे क्या बोलते हैं, एक हो गया आपका यूनिट, कहने का सेंस ये है इनके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है, यूनिट होता है डायमेंशन नहीं होता है।
तो जो पूरक भौतिक राशि है उनमें से कौन कौन हो गया, एक आपका हो गया कोण, ठीक है ना, समतल कोण जिसको बोल सकते हो, समतल कोण, और एक हो गया तुम्हारा घन कोण। इंग्लिश में बोलेंगे क्या, इंग्लिश में हो गया एक को हम लोग बोलेंगे प्लेन एंगल, ठीक है, और एक को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, दो तरह की हो गई, एक हो गई क्या प्लेन एंगल और दूसरे क्या हो गए सॉलिड एंगल। चलिए ठीक है, तो यहां तक मुझे ये बताना था कि भौतिक राशियां कितनी तरह की होती हैं, भौतिक राशियां कितनी तरह की होती हैं और किनको क्यों कहा जाता है। तो मूल भौतिक राशियां वो भौतिक राशियां हैं जो दूसरे भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं, जबकि व्युत्पन्न भौतिक राशियां वो भौतिक राशियां हैं जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, और सप्लीमेंट्री जो है वो मूल पर निर्भर भी नहीं करती हैं और इनकी कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग फंडामेंटल में रख भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि मूल भौतिक राशियां, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मूल भौतिक राशियां, ठीक है ना। मूल भौतिक राशियां ये कितनी तरह की होती हैं, देखो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी कि मूल भौतिक जो राशियां हैं उनमें सबसे पहले आता है लंबाई, लेंथ, लंबाई, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या आ गया, द्रव्यमान, मास, ठीक है ना। द्रव्यमान के बाद क्या आ गया, समय, मतलब क्या हो गया, टाइम, ठीक है ना, लेंथ, मास, टाइम, फिर क्या हो गया आपका ताप, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेम्परेचर, ठीक है। ताप के बाद आपका क्या हो गया, विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी या करंट, ठीक है ना। फिर आपका क्या हो गया, ज्योति तीव्रता, ज्योति ज्योति तीव्रता, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना। ज्योति तीव्रता के बाद क्या हो गया, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, मूल भौतिक राशियां, यानी ये राशियां वो राशियां हैं जो दूसरे भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। ये 7 है, देखो एक बड़ा 7 नंबर के साथ बड़ा अटैचमेंट होता है। जैसे देखो धोनी का जो नंबर है वो भी 7 है, फेवरेट नंबर 7 है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नंबर भी क्या है, फेवरेट नंबर 7 है। फिर आप देखिए कि 7 रंग होते हैं, ठीक है, 7 कलर्स होते हैं, या फिर बहुत कुछ ऐसे आप कभी भी देखिएगा 7 का बड़ा अटैचमेंट होता है। तो इसी तरह से मूल भौतिक राशियां भी क्या होती हैं, 7 ही होती हैं। यानी पूरा का पूरा फिजिक्स अगर आपको इनको मापने आ गया तो आप फिजिक्स के किसी भी तरह के फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जितनी भौतिक राशियां हैं वो इन्हीं पर निर्भर करती है। अब इनकी इकाइयां क्या क्या है, अगर हम एसआई यूनिट में बात करेंगे तो लेंथ का जो यूनिट होता है यानी मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। मास का क्या हो गया, किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, एसआई यूनिट्स हैं जो हम लोग जानते हैं, इसको रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, और फिर क्या हो गया एम्पियर, कैंडेला और मोल, ठीक है। तो ये क्या हो गए, उनके एसआई यूनिट्स हो गए। मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम लोग का जो इंजीनियरिंग पैटर्न होता है वो कंप्लीटली क्या होता है, एसआई बेस्ड होता है, यानी हम लोग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट पे सब कुछ क्या करते हैं, निकाल रहे होते हैं। चलिए ठीक है, ये देख लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं।
एक हो गया संपूरक भौतिक राशियां, पूरक भौतिक राशियां, ठीक है। एक सेकेंड, अब क्या हो गया, पूरक, पूरक भौतिक ठीक है, पूरक भौतिक राशि यानी सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दो ही तरह के होते हैं, एक आपका क्या हो गया, मैंने बोला अभी अभी समतल कोण, ठीक है, समतल कोण, ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो गया, घन कोण। इंग्लिश में बोलेंगे तो, इंग्लिश में बोलेंगे तो समतल कोण को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लेन एंगल, ठीक है, और घन कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल, ठीक है। हर जगह एग्जैक्टली इंग्लिश का हिंदी नहीं होता है, जैसे घन का इंग्लिश होता है क्यूब, लेकिन घन कोण का मतलब थोड़े हो गया कि क्यूब एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे। इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, रेडियन में, इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, रेडियन में, और इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, स्टे रेडियन में। किस में मेजर करते हैं, स्टे रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन को हिंदी में भी रेडियन ही बोलेंगे, रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है, और इसमें इसको किस में करते हैं, स्टे रेडियन में, ठीक है। राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है, चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। तो कुल मिलाकर के स्टेरेडियन समझ में आ नहीं रहा होगा तो रुकिए मैं फिर से लिख देता हूँ, या फिर आप समझ ही गए होंगे, इसको स्टेरेडियन बोलते हैं। चलिए ठीक, इसकी बहुत जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं। तो ये तो हो गए क्या क्या, ये दो कौन से हो गए, मूल भौतिक राशियां और संपूरक भौतिक राशियां। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग को क्या देखना है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। क्या, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ठीक है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां यानी कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट बताने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। क्यों दिक्कत नहीं आने वाला है, कि जो डेराइव यानी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं उनमें आपको पता है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सबसे पहले मैंने क्षेत्रफल ही ले लिया, क्षेत्रफल, तो इसका क्या होता है, लंबाई गुणे, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लेंथ इंटू विथ, ठीक है, लेंथ इंटू विथ, ये क्या आ गया आपका क्षेत्रफल, एरिया आ गया, एरिया, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि इसकी जो यूनिट होगी, पहले वाले का भी यूनिट क्या होगा, मीटर, और दूसरे वाले का भी यूनिट क्या होगा, मीटर। तो इसकी जो एसआई यूनिट हो जाती है वो क्या हो जाती है, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसकी जो एसआई यूनिट हो गई वो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। चलिए ठीक है, दूसरा हम लोग मान लेते हैं बल, ठीक है, बल मतलब क्या हो गया, फोर्स। अब इसका मान लीजिए आपको निकालना है, तो फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है, फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर क्या हो गया, कभी भी द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण हम लोग जानते हैं, तो यहां पे क्या हो गया, मास का जो यूनिट होगा, एसआई यूनिट मास का कितना है, वो है आपका केजी, ठीक है ना। त्वरण का यानी कि एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो बल का मात्रा यूनिट हो गया वो क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत आसान है ना। अच्छा, दूसरा हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं ऊर्जा का, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी, एनर्जी या वर्क डन का भी वैसा ही हो जाएगा। तो कार्य हम लोग लेते हैं, या कार्य और ऊर्जा एक ही बात होती है। तो मान लेते हैं कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ऊर्जा तो कई तरह की होते हैं, लेकिन ऊर्जा का जो यूनिट होगा ना वो एक ही होगा, वो अलग अलग नहीं होगा, तभी तो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही भौतिक राशियों का अलग अलग स्थिति में अलग अलग इकाई हो, ऐसा कभी संभव नहीं। जैसे अभी आपको सोच सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का क्या यूनिट अलग होता है क्या पोटेंशियल एनर्जी से,
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि ये कितना हो गया, हाफ mv², ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का वो कितना होगा, mgh, क्लियर है। तो दोनों के लिए फॉर्मूला अलग आ रहा है, एक में एक्सेलरेशन आ रहा है और एक में क्या आ रहा है, हाइट आ रहा है। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि क्या इन दोनों की इकाइयां अलग अलग है, तो बिल्कुल नहीं, किसी एक भौतिक राशि की अलग अलग स्थिति में भी इकाई क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो अलग नहीं हो सकती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या यूनिट था आपका, पता है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये अगेन मीटर आ गया। तो अब एनर्जी का क्या यूनिट हो गया, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो जितनी व्युत्पन्न भौतिक राशियां मैंने बोला है, 7 वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 2 पूरक भौतिक राशियां, इन दोनों को छोड़ दीजिए तो आपके पास जितनी भौतिक राशियां बचती हैं वो सारी की सारी क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। क्या है वो, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां वो भौतिक राशियां हैं जो आपके मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं और उनके ही थ्रू आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। तो भाई इकाइयां भी वही होंगी, उन्हीं पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा क्या हो गया। हम लोग अगर बात करें कि भौतिक राशियां कितने तरह की होती हैं, भौतिक राशियों की इकाई क्या होती है, भौतिक राशियों की प्रणालियां क्या क्या होती हैं, तो इन सब चीजों पे हम लोगों ने आज बात कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे, बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इकाई के साथ साथ, इकाई तो हो ही चुका है एक तरह से देखा जाए तो, इसके बाद हम लोग त्रुटि पर यानी कि एरर्स पे बात करेंगे। एरर्स के बाद हम लोग डायमेंशन, यानी एरर और डायमेंशन दो ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले आपके एग्जाम में अक्सर उससे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। ये तो एक गेटवे था, ये एक इसके बिना हम लोग कभी भी किसी तरह के भौतिक घटनाओं का अध्ययन ही नहीं कर सकते, यानी कि इकाइयां मात्रक वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो त्रुटियां क्या होती हैं, अगर हम लोग कोई चीज मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ एरर भी आता है, तो ये एरर कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, इस एरर को कैसे कम से कम रख सकते हैं, इन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे, ठीक है ना।